आयुषी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। कांग्रेस पार्टी में इस वक्त काफी ज्यादा कलह मची हुई है। दिल्ली से लेकर राजस्थान तक सियासत तेज हो चुकी है। वजह है न सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव बल्कि राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव के चलते भी सियासत तेज हो चुकी है। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नामांकन पत्र भरे जा चुके हैं, प्रत्याशियों के नाम भी सामने आ चुके हैं। लेकिन इसी बीच यहाँ पर राजस्थान की सियासत काफी तेज हुई है। माहौल काफी ज्यादा बिगाड़ दिया है कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव ने। दरअसल यहाँ पर अब गांधी परिवार चाहता है कि किसी गैर गांधी को अध्यक्ष बनाया जाए। इस लिस्ट में यहाँ पर नामांकन पत्र पर अगर गौर किया जाए तो गांधी परिवार के सबसे करीबी और भरोसेमंद नेता, दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, वहीं वरिष्ठ नेता शशि थरूर और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह नामांकन पत्र भर चुके हैं। 19 अक्टूबर के दिन अब नतीजे सामने आएंगे कि आखिरकार अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा। लेकिन दूसरी ही तरफ अध्यक्ष पद की रेस से बाहर किए जा चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। उन्होंने खुद ही ऐलान कर दिया, आलाकमान सोनिया गांधी से मुलाकात कर कि वह अध्यक्ष पद के चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन राजस्थान की कमान को वह छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। ऐसे में सवाल यहाँ पर ये उठता है कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अशोक गहलोत जो इस पद को छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन वह ये भी नहीं चाहते हैं कि पूर्व डिप्टी सीएम युवा नेता सचिन पायलट की इस पद पर ताजपोशी हो। अशोक गहलोत गुट के 92 विधायक यहाँ पर बगावती सुर दिखा चुके हैं। साल 2020 में जो बगावती सुर देखने को मिले थे सचिन पायलट और उनके गुट के, जिसके चलते सचिन पायलट को डिप्टी सीएम पद से और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा देना पड़ा था। तब से लेकर अब तक वह बिना किसी पद के काम कर रहे हैं। ऐसे में अशोक गहलोत की रणनीतियां क्या कुछ यहाँ पर कह रही हैं। बात करेंगे यहाँ पर कि मुख्यमंत्री राजस्थान का कौन बन सकता है आने वाले समय में। विधानसभा चुनाव के लिए अब उम्मीदवार किसे बनाया जाएगा। दरअसल इस वक्त कांग्रेस खेमा 4 गुटों में बटा हुआ है। इस सियासी माहौल के बीच कांग्रेस खेमे में इस वक्त 4 गुट देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ है यहाँ पर सचिन पायलट का गुट, दूसरी ही तरफ है यहाँ पर अशोक गहलोत का गुट, लेकिन यहाँ पर तीसरी ही तरफ और भी तमाम गुट देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इन गुटों से हटकर बात की जाए कि आखिरकार राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार किसे बनाया जा सकता है। सूत्रों की माने यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि तमाम ऐसे नाम सामने आ चुके हैं। पहला नाम तो सचिन पायलट ही है। सचिन पायलट से हटकर अगर बात की जाए तो आखिरकार दूसरा नाम यहाँ पर कौन सा सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि गुर्जर समुदाय का समर्थन मिल रहा है सचिन पायलट को। लोकप्रिय चेहरा है सचिन पायलट। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी दोनों ही पायलट को सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। फोन पर जो बातचीत हुई उसके लिहाज से अगर गौर किया जाए तो उन्होंने दिलासा दे दिया है कि प्रदेश की जिम्मेदारी अब उन्हें सौंपी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर पायलट को सीएम बनाने पर पार्टी के नेता उम्मीद कर रहे हैं कि पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान और मेवाड़ की करीब 100 सीटों पर सीधा फायदा यहाँ पर मिल सकता है। साल 2018 में भी सचिन पायलट की अगुवाई में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। ऐसे में कांग्रेस की सत्ता में वापसी साल 2023 में सिर्फ पायलट ही करा सकते हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ नाम सामने आया है गहलोत गुट से, यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी का। सीपी जोशी विधानसभा अध्यक्ष हैं। साल 2008 में सीपी जोशी की अगुवाई में पार्टी ने चुनाव लड़ा था और राजस्थान में सत्ता में आई थी कांग्रेस। वहीं सीपी जोशी सीएम कैंडिडेट भी रह चुके हैं, लेकिन एक वोट से चुनाव हारने के चलते वह सीएम की रेस से बाहर भी हो गए थे। सीपी राजस्थान में मजबूत ब्राह्मण चेहरा है। वहीं कभी वह राहुल गांधी की पसंद भी हुआ करते थे, लेकिन अब देखा जाए तो यहाँ पर सचिन पायलट पर रोक लगाई जा रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर सीपी जोशी को काफी आगे किया जा रहा है। हर दिन हम आपको बताते चले आ रहे हैं कि सीपी जोशी को लेकर लगातार यहाँ पर कई बड़े दावे किए जा रहे हैं। मालूम हो कि सीपी जोशी के पास ही पहुंचे थे 92 विधायक और उन्हें त्यागपत्र सौंप दिया था। सीपी जोशी का नाम आगे बना हुआ है।
वहीं अब गौर करते हैं यहाँ पर और भी तमाम नाम आगे आ चुके हैं। सीपी जोशी जो एक मजबूत चेहरा है और सीपी जोशी के नाम पर यहाँ पर गहलोत समर्थन दे सकते हैं, लेकिन कमजोर पक्ष ये है कि सीपी जोशी अब गांधी परिवार की पसंद नहीं रहा है। बात यहाँ पर खड़ी होती है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरे को लेकर भी। अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं, जाट समुदाय से आते हैं। अशोक गहलोत कल्ला के साथ डोटासरा का नाम भी आगे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जाट समुदाय की वोट बैंक को साधने के लिए गोविंद सिंह डोटासरा को आगे किया जा सकता है। वहीं कमजोर पक्ष ये है कि ये लोकप्रिय चेहरा नहीं है, लेकिन जाट समुदाय की ताकत पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती है। वहीं साथ ही साथ आपको बता दें, इनके अलावा नाम सामने आया है। अशोक गहलोत की पहली पसंद है बीडी कल्ला। बीडी कल्ला विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं। राजस्थान में कांग्रेस के सबसे सीनियर नेताओं में वह शुमार हैं। वहीं ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। इस समुदाय को साधने के लिए बीडी कल्ला यहाँ पर दांव खेल सकते हैं और अशोक गहलोत कैंप की तरफ से उन्हें मैदान में उतारा जा सकता है। मालूम हो कि साल 1998 से वह गहलोत के समर्थक हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जाए जन आधार पर वह लोकप्रिय नेता नहीं है। अब बात है यहाँ पर और भी तमाम नामों की। महेंद्रजीत सिंह मालवीय अशोक गहलोत की सरकार में मंत्री है, जनजाति से ताल्लुक रखते हैं। वह जनजाति बहुल बांसवाड़ा से विधायक हैं और अशोक गहलोत के बेहद करीबी हैं। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर आदिवासी कार्ड के नाम पर उन्हें मैदान में उतारा जा सकता है, जिससे कि आदिवासी वोट बैंक साधने में यहाँ पर उनसे सहारा मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर उन्हें वो पहचान नहीं मिली है। अब नाम सामने आता है यहाँ पर रघु शर्मा का भी। जी हाँ, कांग्रेस के प्रभारी रघु शर्मा का नाम भी सामने आ चुका है। बीते कुछ दिनों पहले ही अशोक गहलोत की मुलाकात हुई थी रघु शर्मा से। तब दावा किया गया था कि रघु शर्मा से मिलकर वह अब यहाँ पर विचार विमर्श कर सकते हैं। रघु शर्मा के बारे में बात की जाए तो वह एक स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। बतौर स्वास्थ्य मंत्री कोरोना के दौरान बेहतर काम करने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, लेकिन अब वह यहाँ पर किसी कैंप का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो हाईकमान के वह साथ हैं, राहुल गांधी के बहुत ही करीबी हैं। गहलोत और पायलट दोनों गुटों से उनका संपर्क है। ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए वह दांव खेल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दो और नाम भी सामने आते हैं। नाम है यहाँ पर शकुंतला रावत का। गहलोत सरकार में मंत्री हैं, अशोक गहलोत की समर्थक और गुर्जर जाति से वह आती हैं। एक महिला का नाम यहाँ पर सामने आया है और सचिन पायलट को रोकने के लिए गुर्जर मुख्यमंत्री के तौर पर शकुंतला रावत को भी आगे किया जा सकता है। वहीं यहाँ पर एक और नाम सामने आया लालचंद कटारिया का। जी हाँ, गहलोत सरकार में यह गहलोत सरकार में कृषि मंत्री हैं और पहले ये सीपी जोशी के गुट में रहा करते थे, लेकिन अब सीपी जोशी और गहलोत गुट दोनों में ये शामिल हैं। जाट समुदाय से आते हैं। जाट वोट बैंक को साधने के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं। कमजोर पक्ष यहाँ पर देखने को मिलता है कि लोकप्रिय चेहरा नहीं है, लेकिन जयपुर के जाट माने जाते हैं ये नेता, और ऐसे में राजस्थान में जाटों के बीच यहाँ पर इनकी मजबूत पकड़ नहीं है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिरकार यहाँ पर मुख्यमंत्री किसे बनाया जा सकता है। आपकी क्या राय है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। लेकिन फिलहाल आपको बताना चाहेंगे कि सचिन पायलट को लेकर किस तरीके से अलग अलग मांगे हो रही हैं। दरअसल आपको बताते हैं कि रविवार की रात जब अशोक गहलोत के आवास पर एक बैठक हुई, उस बैठक का हिस्सा नहीं बने गहलोत के गुट के विधायक और वह शांति धारीवाल से मुलाकात किए तो वही सीपी जोशी के पास पहुंचे और अपना त्यागपत्र सौंप दिया। उनका कहना रहा कि वह मुख्यमंत्री के तौर पर सचिन पायलट को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। ऐसे में देखने को मिला बगावती सुर उनके शुरू हो चुके हैं। वहीं दूसरी ही तरफ सोनिया गांधी जल्द ही कारण बताओ नोटिस भी जारी कर सकती हैं। पर्यवेक्षक भेजे गए मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन। ऐसे में लिखित रिपोर्ट सोनिया गांधी जी को सौंप दी गई है। अशोक गहलोत सचिन पायलट की मुलाकात हो चुकी है। अशोक गहलोत ने क्या कुछ ऐलान किए आलाकमान से मुलाकात करने के बाद, और दूसरी ही तरफ सचिन पायलट ने कह दिया कि साल 2023 में राजस्थान के विधानसभा चुनाव उनके लिए फोकस है और मिलकर वह जीत हासिल करेंगे। उनका सपना है कि सत्ता में कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से वापस लाना है, लेकिन उन्हें यहाँ पर ये लालसा भी है कि उन्हें मुख्यमंत्री
बना दिया जाए। उनका सपना रहा है साल 2018 में उनकी अगुवाई में चुनाव तो लड़े गए, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया गया था उस वक्त, लेकिन साल 2020 की बगावत को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सचिन पायलट को बार बार पीछे किया जा रहा है। सचिन पायलट को लेकर दावा किया जा रहा है कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो गहलोत गुट के 2 से 3 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, लेकिन गहलोत गुट से किसी एक को मुख्यमंत्री बनाया जाता है 102 विधायकों में से, तो यहाँ पर सचिन पायलट को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एक बार फिर से बनाया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं होता है तो सचिन पायलट को राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा सकता है। वहीं यहाँ पर ऑप्शन बचता है, या तो वह बीजेपी की तरफ रुख करेंगे या फिर किसी अन्य पार्टी की तरफ, या फिर अपने 18 विधायकों के साथ वह अपनी पार्टी का गठन कर सकते हैं। लेकिन आपकी क्या राय है? आखिरकार राजस्थान में मुख्यमंत्री के तौर पर अब किसे नजर आना चाहिए? क्या वाकई में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनना चाहिए? साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी की तरफ से अनाउंसमेंट ये की गई है, चेहरा उजागर नहीं किया गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़े जाएंगे, और आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है। 7 से 8 अक्टूबर को दौरे पर रहेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ऐसे में आपकी क्या राय है, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।